वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम सीयूटी से रिलेटेड एक और एक्सक्लूसिव वीडियो लेकर हाजिर हूं। वीडियो के टाइटल में आपने देखा कि ये वीडियो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के यूजी एंड यूजी पीजी प्रोग्राम्स के सब्जेक्ट्स कोर्स को लेकर, यानी कौन कौन से पेपर्स को लेकर यूनिवर्सिटी मेरिट निकालेगी। आगे वीडियो में सारी बातें होंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है वीडियो को आखिर तक देखें, इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो टॉपिक है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के यूजी या यूजी पीजी प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कौन कौन से पेपर कोर्स हैं। कुछ पेपर कोर्स मैं खुद बता देता हूं, जैसा कि बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएलएलबी, बीबीएलएलबी, इन चारों कोर्सेज के ये कोर्सेज काफ़ी डिमांडिंग हैं। इनके लिए दो ही पेपर हैं, एक जनरल टेस्ट और इंग्लिश। अगर आपने ये दोनों पेपर दिया है तो आप एलिजिबल हो जाओगे काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के लिए। और इन दोनों पेपर्स को, अगर एक पेपर के मार्क्स हैं 250, दोनों पेपर को मिला लेंगे तो हो जाएगा 500। तो मेरिट जो बनेगी इसी 500 पे बनेगी। और आपको ये बता दें, वो परसेंटाइल पे मेरिट नहीं बनेगी। जो स्कोर है आपका, स्कोर आप देखेंगे जो परसेंटाइल उसके सामने है, जो भी अगर वो पॉइंट में भी है तो उसी बेसिस पे ही जो मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके अलावा अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग पेपर कोर्स है। बीएससी एग्रीकल्चर का अलग है, उसी तरह से यूजी पीजी के कोर्सेज का अलग है। आगे वीडियो में मैं आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूँ, क्या क्या पेपर कोर्स है। और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, वरना होता यह है कि आप बार बार एक ही सवाल पूछते हैं कौन से पेपर क्विट से होगा। और ये बता दें कि पिछले साल से आप कंपेयर मत कीजिए। पिछले साल जो कोर्सेज थे, इस साल ऐसा नहीं है। इस बार चीज़ें बदल गई हैं, नंबर ऑफ पेपर कम हो गए हैं, इसलिए परसेंटेज तो उतना ही रहेगा। परसेंटेज ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, यह है कि टोटल मार्क्स थोड़े से कम हो गए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना एक ओपिनियन बना लें, एक आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने पे एडमिशन मिल सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पेपर कोर्स हैं और आपकी क्या संभावनाएं हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। शुरुआत में आप देख सकते हैं सीयूएट यूजी 2025 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन एंड क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। मुझे इसलिए ये शेयर करना पड़ रहा है क्योंकि आप सबके लगातार सवाल आ रहे हैं। हालांकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, लेकिन कहीं ना कहीं आप मिस कर जाते हैं। तो जैसा कि मैंने पहला बताया, बीएलएलबी ऑनर्स, इसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जीके और इंग्लिश के मार्क्स इंक्लूड होंगे, यानी टोटल मार्क्स हो जाएंगे 250 प्लस 250 500 और इनटेक है 132। और इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बीएलएलबी, इसमें भी सेम पेपर कोड, सीट्स हैं 66। बीएससी ऑनर्स, बीएससी एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री चाहिए और केमिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री के मार्क्स हो गए 250। उसमें से कोई एक सब्जेक्ट चाहिए, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनमें से कोई भी एक पेपर अगर आपने दिया है तो आप एलिजिबल हैं। और एक ही पेपर के इनमें से मार्क्स ऐड होंगे और केमिस्ट्री के ऐड होंगे। केमिस्ट्री मस्ट है, इसके साथ इन चार में से कोई एक पेपर, तो इसके भी टोटल मार्क्स हो गए 500। इनटेक है 120। आगे बढ़ते हैं, बीए बीएड और बीएससी बीएड, इनमें भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश दोनों में सेम है। दो ही पेपर इंक्लूड किए जाएंगे। पिछले साल तक टीचिंग एप्टीट्यूड होता था, लेकिन इस बार हटा दिया गया है। सीट्स है 63। वहीं बात करें ज्योग्राफी की, तो इसमें सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी 250 में मेरिट निकाली जाएगी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे कोर्सेज का आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इनटेक है 20, यानी 20 सीटों पे एडमिशन लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स, इसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ एक और पेपर, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट, तो टोटल 250 स्कोर हो गया एक सब्जेक्ट का और दूसरे का भी 250, तो 500 पे मेरिट निकाली जाएगी। इनटेक है 20। केमिस्ट्री में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और केमिस्ट्री, इसमें भी टोटल मार्क्स हो गए 500, इनटेक 20। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ से देख सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी सेम पेपर कोड है जो स्टैटिस्टिक्स है, तो अगर आपने ये एग्जाम दिया तो इसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। 20 इनटेक है। साइकोलॉजी में सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी 250 में ही यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। जो भी मार्क्स आएंगे उस पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। 20 सीट्स हैं। पॉलिटिकल साइंस में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ पॉलिटिकल साइंस, तो टोटल मार्क्स हो गए 500, इनटेक 20।
हिस्ट्री में भी जनरल एप्टीट्यूड एंड हिस्ट्री 2 पेपर हो गए थे, 500 हो गया। सोशियोलॉजी में सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 250 हो गया। इंटीग्रेटेड यूजी पीजी फिजिक्स में सिर्फ फिजिक्स चाहिए, 250 मार्क्स हो गए, 20 टोटल सीट्स। इंग्लिश में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश तो टोटल मार्क्स हो गए 500। एक पेपर का मार्क्स होता है 250, 2 पेपर यानी 2 पेपर का हो गया 250 प्लस 250 500। 20 सीट इसमें भी हैं। इकोनॉमिक्स में सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी 250 होगा स्कोर, और इसमें टोटल सीट्स इसमें भी 20 हैं। कॉमर्स में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग में कोई एक पेपर चाहिए, तो टोटल मार्क्स यहाँ भी 500 हो गए, 20 सीट्स है। हिंदी में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और हिंदी यहाँ पे टोटल मार्क्स 500 हो गए, कुल सीटें 20 हैं। वहीं बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ कंप्यूटर साइंस चाहिए, इसमें भी टोटल मार्क्स 500 हो गए, टोटल सीट्स हैं 20। डिप्लोमा इन फार्मेसी, अगर आपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दिया है तो आपको एडमिशन मिलेगा, टोटल सीट्स हैं 60 यानी 60। वहीं लाइफ साइंस की बात करें, आप जियोलॉजी या बॉटनी के साथ कर सकते हैं लाइफ साइंस, तो इसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडीज में कोई एक पेपर चाहिए, तो टोटल यहाँ भी स्कोर 500 हो गया, टोटल सीट्स 20 हैं। जियोलॉजी में सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए 20, और एमए इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए, इसमें भी टोटल मार्क्स हो गए 250, सीटें हैं 20। तो जितने भी यूजीपीजी के कोर्सेज में 20 सीट्स हैं, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में किस में आप एडमिशन ले सकते हैं, एक पेपर से ही आप किस के लिए काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, मास कम्युनिकेशन, जियोलॉजी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जियोग्राफी। तो इस करीब 7 सब्जेक्ट्स के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, काउंसलिंग प्रोसेस में भाग लेने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का। तो इस डॉक्यूमेंट की लिंक भी मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपसे शेयर कर दिया, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।